हो भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। 15 फरवरी को हम सब मना रहे हैं महाशिवरात्रि का महापर्व और आज उद्घाटन के तौर पर गंगा तालाब में पहली पूजा विधि एवं शिव अभिषेक का सीधा प्रसारण हो रहा है। हिंदू महासभा के तत्वावधान में गंगा तालाब के शिव श्री काशी विश्वनाथ शक्ति पीठ से इसका सीधा प्रसारण MBC 10 पर हो रहा है। पूजा विधि संभाल रहे हैं हिंदू महासभा के मुख्य पुरोहित पंडित गिरीश शर्मा जी, साथ देंगे आचार्य सुरेश सुपाल मिश्रा जी। पहले तो गंगा माँ की पूजा की जाएगी, उसके बाद शिवाभिषेक होगा और बीच बीच में सैबानी शंकर स्वरांगिनी स्पिरिचुअल ग्रुप द्वारा भजन कीर्तन भी होंगे। तो आप लोग इस पूजा विधि का सीधा प्रसारण का आनंद उठाइए और हम आप लोगों को गंगा तालाब के बारे में कुछ बता दें। मॉरिशस में गंगा तालाब की उत्पत्ति कैसे हुई। एक पंडित जी थे, नाम था झमन गिरी। ये 1887 में 1887 की बात है। उन्होंने कई बार एक ही सपना देखा कि गंगा नदी का पानी बहकर मॉरिशस के एक तालाब से मिल रहा है और वो तालाब वाशेरी गांव के पास गांव बासा में स्थित था। आज वो गंगा तालाब के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधे घने जंगलों को काटकर उस तालाब की ओर जाने का एक रास्ता बनाया गया और 1898 में पंडित गिरी गोसाई खियोले गांव से कुछ पदयात्रियों को लेकर गंगा तालाब पहुंचे। तब 1972 में भारत की गंगा नदी से जल लाकर गंगा तालाब के पानी से मिलाया गया। पूजा विधि हुई और आज हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से आकर महाशिवरात्रि मनाते हैं। उसी जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भारत से आए हमारे पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों से मॉरिशस और भारत के बीच के अटूट रिश्तों को बनाए रखा। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत से आए एक करारबद्ध मजदूर इंडेंचर्ड लेबरर पंडित संजीबोलाल का भी भारी योगदान रहा। वे मॉरिशस आए थे और जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ वे भारत वापस चले गए। उन्होंने भारत से शिवलिंग एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्ति लाई, दान पुण्य किया। पंडित संजीबोलाल ने भारत से मजदूरों के लिए कपड़े भी लाए, व्यापार किया और गंगा तालाब के इसको एक तीर्थ स्थान बनाने की जो सपना था वो साकार किया। पहली यात्रा 1866 में निकली। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद जब वे भारत वापस गए तो सब लोग गंगा तालाब भूल गए। तब पंडित संजीबोलाल पंडित झमन गिरी के सपने में आते रहे ताकि वे गंगा तालाब की ओर जाएं और शिव जी की पूजा करें। तब 1897 में 1897 में झमन गिरी ने खियोले से पहले कांवर्थी के रूप में गंगा तालाब की ओर पैदल प्रस्थान किया, कुछ 9 पदयात्री के साथ। तब से आज तक भारी संख्या में सभी उम्र के लोग पैदल गंगा तालाब आते हैं, जल लाते हैं और महाशिवरात्रि मनाते हैं। पहले गंगा तालाब परी तालाब के नाम से भी जाना जाता था। 1972 में उस समय के प्रधानमंत्री शशि सागर राम गुलाम ने गोमुख भारत से शुद्ध गंगा जल लाया
और पूजा विधि के बाद परी तालाब को नया नाम दिया, गंगा तालाब। तो चलिए देखते हैं गंगा माँ की पूजा हो रही है। तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जय हो। आपके घर के है, हमारे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आती जाती बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं। तेरी सेवा जय हो। हाँ, तेरी सेवा जय हो। ओ तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जय हो। जाए। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जय हो। हाँ, मेरे घर के है, जय हो। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भोलेनाथ तेरा मंदिर बन जाए। हाँ, तेरा मंदिर बन जाए। तेरा मंदिर बन जाए। ओ तेरा मंदिर बन जाए। 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 नमः पार्वती पतये। हाय रे, हर हर थोड़ा और जोर से हो सकता है। नमः पार्वती पतये। हाय रे, हर हर महादेव। अति प्रेम से बोले श्री उमा शिव शंकर भगवान की जय। हरि ओम तत्सत्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणान् पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पूज्य चरण, सभी विप्रगण, मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण, एमबीसी द्वारा इसका सीधा प्रसारण जो चल रहे हैं, घर में बैठे हमारे भक्तगण जो इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम हिंदू महासभा की ओर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हैं कि आज के इस शिव अभिषेक में भाग लेने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज से औपचारिक रूप से ऑफिशियली जैसे कहें हिंदू महासभा की ओर से
इस साल की महाशिवरात्रि पूजा, महाशिवरात्रि के निमित्त जो भी कार्यक्रम, जो भी गतिविधियां हम लोग आयोजन कर रहे हैं, आज से यह औपचारिक रूप से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने गंगा जी की पूजा की। काशी से लाया गया गंगा जल को हिंदू महासभा के प्रधान द्वारा पुनः गंगा तालाब में विसर्जित करके उनको यहाँ के गंगा जल से मिलाया गया और यहाँ पर हम लोग अब ये शिव अभिषेक आरंभ करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने हिंदू महासभा के नव निर्वाचित, जैसे कहे न्यूली इलेक्टेड जो ग्रुप, जो टीम बना है इस साल का, वह आपके सामने खड़ा है। हमारे प्रधान जी श्री निदेश राज कुमार जी और उनके सभी साथी, सभी सदस्यगण। वैसे आपको यह सूचित कर दे कि यह जो कमिटी बैठा है, जो नया कमिटी बनाया है, ये 3 सालों तक चलेगा, 2028 तक चलेगा, 2028 तक ये कमिटी चलेगा और इनके तत्वावधान में हिंदू महासभा के सभी कार्य जो है हम लोग संपन्न करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बैठे सभी विप्रों के ओर से इन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। हम भगवान महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो नया कमिटी बना है, जो नवनिर्वाचित कमिटी है, वह अपने कार्य पूरे लगन के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करें, जिससे आने वाले 3 सालों में हिंदू महासभा और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं। सो पूरे कमेटी को हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। अब आज की कार्यक्रम की ओर हम लोग चलें। हिंदू महासभा की ओर से हम लोग प्रतिवर्ष यह कोशिश करते रहते हैं कि मात्र केवल पूजा पाठ संपन्न करके, केवल भगवान की अभिषेक करके, जैसे कहे करके सब अपना समापन करके अपने अपने घर जाएं, ऐसा हम लोगों का विचार नहीं होता। हिंदू महासभा की ओर से हम लोग प्रतिवर्ष यह कोशिश करते हैं कि इस पूजा के माध्यम से कुछ हमारे भक्तों को नया कुछ सीखने को मिले और इससे कुछ नया सीख लेकर के अपने भक्ति, अपने पूजा पाठ को थोड़ा और संवार करके उसको थोड़ा और अच्छा करें। वैसे हमारे सनातन धर्म इतने विशाल हैं, इतने फैला हुआ है कि जब भी हम इसमें गोठा लगाएं कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहता है। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि हम शिव अभिषेक के संबंध में, रुद्र पूजा के संबंध में सब कुछ जानते हैं। इन्हीं विचारों को लेकर के आज हम यह शिव अभिषेक संपन्न करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर की कुछ ऐसे विशेष पदार्थों से अभिषेक किया जाएगा, समर्पण किया जाएगा, जिससे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में इसका हम प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर और भी सुधार सकें। और आज के इस शिव अभिषेक को संपन्न करने के लिए हमारे साथ आचार्य सोना सुपाल जी है और यहाँ बैठे जितने भी और पंडितगण हैं, सब मिलकर के इस अभिषेक को हम संपन्न करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का यही शिव अभिषेक हम लोग प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आचार्य सोना सुपाल जी अपना कार्यक्रम आगे शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे ले चलें। चलिए आज के इस शिव अभिषेक को प्रारंभ करें। एक बार जोर से, भक्ति से, समर्पण के साथ हम लोग भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोले नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी भूदेवों को प्यारा नमन है। अतिथिगण,
मैं पुनः पात्र आज हिंदू महासभा की ओर से इस सुंदर कार्यक्रम में आप लोगों के साथ हूँ। हिंदू महासभा सभी अपने भक्तों को, कर्मठ सेवकों को हर साल नया रूप में शिव जी का पूजन करते हैं। इसीलिए कहते हैं बी प्रैक्टिकल। इसलिए आधुनिक जीवन में सभी लोग अभिषेक जानता है, सभी लोग अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज मैं आप सब लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किस चीज़ से, कैसे पूजा करने से क्या मिलता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। किस चीज़ अर्पण करने से क्या फल प्राप्त होता है, कौन से दिन अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन का अलग अलग रूप है। अलग अलग रूप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज चलो सर्वप्रथम हम सब लोग दीप से प्रारंभ करेंगे। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले दीप ज्वलित होता है, और दीप को जलाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि कब और दीप में किस चीज़ को डाल करके जलाने से क्या फल प्राप्त मिलता है। आज रविवार है, हम सब लोग उत्तम दिन है, पूर्णमासी के दिन में भी है, शुभ लग्न मुहूर्त है। आज के दिन सबसे पहले पूजा विधि प्रारंभ करने से पहले अंधकार को मिटाने के लिए दीप ज्योति नमोस्तुते, इसलिए दीप में सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डालना चाहिए। रविवार है, दीप में थोड़ा सा हल्दी, 1 लवंग डालना चाहिए और 2 चावल। उसको डालने के बाद आपको दीप जलाना है। इन सब चीज़ों को अपने घर में आप सब लोग कर सकते हैं सुख समृद्धि धन धान्य के प्राप्ति के लिए। तो आज रविवार है, रविवार के दिन जब भी आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, दीप जलाएंगे तो उस दीप में हमेशा थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लवंग और चावल डाल करके भगवान को दिखाएंगे तो आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीप ज्योति नमोस्तुते। अगर आप सब लोग सोमवार के दिन अपने घर में अखंड दीप जलाते हैं तो उस दिया में सिर्फ चावल डालना चाहिए। 2 चावल डालेंगे तो धन धान्य की वृद्धि होगा। इसी प्रकार से अगर मंगलवार के दिन आप सब लोग अपने घर में दीप जलाते हैं तो उस दीप के तेल में या घी में आपको लवंग डालना चाहिए। बुधवार के दिन अगर आप अपने घर में दीप जलाते हैं सुख शांति के लिए तो उस दिया में आपको हल्दी डालना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप दीप जलाते हैं तो हल्दी के साथ चावल डाल के अपने घर में या अपने देवकुल में जलाते हैं या शिव मंदिर में जलाते हैं तो वहाँ पर मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन अगर आप दीप जलाते हैं तो दीप में हमेशा लवंग और चावल डाल के जलाना चाहिए। और शनिवार के दिन अगर आप अपने घर में दिया जलाते हैं तो काला तिल और लवंग के साथ डाल करके, ताकि सभी नकारात्मक शक्ति निकल जाए और आपके घर में कल्याण प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से श्रोतागण, हम सब लोग यह साल मासिक शिवरात्रि 1 साल में 2 बार आता है, अर्थात महाशिवरात्रि 1 और मासिक में 2 मासिक शिवरात्रि होते हैं। एक को मासिक शिवरात्रि कहते हैं और एक को प्रदोष व्रत कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष में है उसे मासिक शिवरात्रि से जानते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आता है उसको प्रदोष व्रत कहा जाता है। लेकिन हम सब लोग सिर्फ एक ही मासिक को जानते हैं, मासिक शिवरात्रि। प्रदोष व्रत हम सब लोग कम ही करते हैं। तो इसलिए आज यह अभिषेक आप सभी के कल्याण के लिए, रात्रि अघोर रात्रि है, महाशिवरात्रि। अगर इस शिवरात्रि में आप लोग अपने घर में अपना नियमित रूप से मंदिर में यज्ञ पूजा विधि करेंगे तो मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज रविवार है, रविवार के दिन
अगर आपको पूजन करना है, शिव जी का पूजन करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो रविवार के दिन आप सभी लोगों को क्या लेकर के कौन सा पत्ता चढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। रविवार के दिन अगर आपको चढ़ाना है तो आपको पाकड़ के पत्ते लेकर के अर्पण करना चाहिए। रविवार के दिन पाकड़ के पत्ते से अगर आप पूजन करते हैं तो सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए हम सब लोग अभी तक सिर्फ ये जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत सुंदर है, बेलपत्र मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले ये 7 दिनों में कौन से दिन कौन सा पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इसका वर्णन करते हुए आगे ले चलते हैं। अगर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग में पूजा करना है तो पलाश का पत्ता चढ़ाने से, सोमवार के दिन अभिषेक करने से मन प्रसन्नचित होता है। मंगलवार के दिन अगर आप सब लोग मंगलवार के दिन शिवलिंग में पूजा करते हैं या अभिषेक करते हैं तो अभिषेक का कारण भी होता है। इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ सोमवार के दिन अभिषेक किया जाता है, लेकिन नहीं, हमारे सप्ताह में 7 दिन है और 7 दिन अगर आप शिव जी का अलग अलग अभिषेक करेंगे, अलग अलग मतलब से अभिषेक होता है। सोमवार के दिन सुख समृद्धि के लिए अभिषेक करेंगे पलाश के पत्ते से तो मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। अगर आप व्यापारी है, आप दुकानदार करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको सबसे बढ़िया दिन होता है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपका कार्य बने, इसलिए आपको हमेशा मंगलवार के दिन अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय जिस चीज को आपको चढ़ाना है, जिस पत्ते को आपको चढ़ाना है, वो है कुशा चढ़ा करके अभिषेक करते हैं और नियमित रूप से अभिषेक करना चाहिए। नियमित रूप से बेलपत्र आदि तो चढ़ाते ही है, लेकिन मंगलवार के विशेषता है कुशा से अभिषेक करेंगे। बुधवार को जिसका विवाह नहीं होता, जिसका लगन नहीं लगता, जिसका मंगल दोष का प्रभाव चलता है इसलिए उसका लगन नहीं होता, शादी ब्याह नहीं होता, तो उसको बुधवार के दिन उसे शिवलिंग में अभिषेक करना चाहिए और पत्ते में चिड़चिड़िया लेकर के उस पत्ते से अभिषेक करना चाहिए। बृहस्पतिवासरे गुरुवार के दिन जितने लोग ज्ञान में कमी है, जितने बच्चे लोग पढ़ते हैं लेकिन उत्तीर्ण नहीं होते, अर्थात पढ़ने में उसका दिमाग थोड़ा सा कम हो जाता है, ऊंच नीच रहता है, तो दिमाग को संतुलन करने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन कहा गया अभिषेक करने के लिए। और गुरुवार के दिन आप पीपल के पत्ते डाल करके अभिषेक करते हैं तो 9 ग्रह का प्रभाव से आप लोग सुरक्षित रहते हैं। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आता है। शुक्रवार के दिन अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो जिसके घर में सौभाग्यवती नहीं रहते, अर्थात जिसके खानदान में लड़कों का मृत्यु हो जाता है, बहुत खानदान में विधवा लोग रहते हैं, उस परिवार में ज्यादातर लड़कों का मृत्यु हो जाता है, तो उसको शुक्रवार के दिन विशेष करके अभिषेक करना चाहिए ताकि सौभाग्यवश रहे। और उस अभिषेक में आपको गुलर का पत्ता लेकर के चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन जितने लोग, अभी अकाल मृत्यु चल रहा है, मृत्यु योग जब चलता है और परिवार में अचानक मृत्यु हो जाता है, अकाल मृत्यु से ग्रसित रहते हैं, तो शनिवार के दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। और आयु के लिए हमेशा शमी पत्ता से, और आप सब लोग जिसे दुर्वा कहते हैं वो दुर्वा लेकर के अगर अभिषेक करते हैं तो मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। तो श्रोतागण, हम सब लोग सबसे पहले चलो आज की पूजा को विधिवत पूजन से हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि अगर आप यज्ञ करते हैं, अभिषेक करते हैं, आप रोगी हैं, रोग को दूर करने के लिए हमेशा पत्ता में पीपल का पत्ता,
पीपल का पत्ता लेकर के अर्पण करने से शिवलिंग पर सब प्रकार के रोग दूर हो जाता है। इसलिए पीपल के पत्ते से हम सब लोग विशेष करके रोग को दूर करने के लिए कहा जाता है। मन कभी कभी चंचल स्वभाव में होता है, और आप जब मन चंचल स्वभाव में होता है तो मान सम्मान का प्रभाव पड़ जाता है। अगर आप यशस्वी बनना चाहते हैं, आपको मान समृद्धि का प्राप्ति होना है, तो आपको अशोका के पत्ता लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। हम सब लोग हिंदू महासभा इसलिए आप सब लोगों को ये सब बता रहे हैं क्योंकि अभी तक हम सब लोग विशेष करके सिर्फ बेलपत्र और शमी पत्ता पर ही लटके हुए हैं। इसलिए यह मंदिर आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के सहयोग से चलता है। तो हिंदू महासभा का कर्तव्य बन जाता है कि यह पूजा सभी के लिए करें, और ये लाइफ एंड डायरेक्ट है, इसलिए ताकि आप लोग इस पर विचार करें। आप लोगों का जो समस्या है, उन समस्या के बाद में आप लोग अपने रूप से, अपने मन से, अपने श्रद्धा से उस पूजा को महाशिवरात्रि के समय कर सकते हैं। अगर आपको भय लगता है, आपको डर लगता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, तो आपको बरगद पत्ता लेकर के आपको चढ़ाना चाहिए। आपके पास में धन आता है, पैसा आता है, लेकिन पैसा चला जाता है, तो आपको आम के पत्ता लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जितने लोग के पास धन धान्य समृद्धि अन्न आकर चला जाता है, तो उन लोगों को आम के पत्ता लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाने से यह कामना परिपूर्ण होता है। जितने लोग दुखी है, उसके परिवार दुखी है, अकाल मृत्यु से बार बार कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के तकलीफ हो जाता है परिवार में, और वह लोग शोकाकुल रहते हैं। जितने लोग शोकाकुल रहते हैं, परिवार के दुख से, कोई बीमार है तो कोई पढ़ नहीं रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, तो शिवलिंग पर अनार के पत्ता को चढ़ाने से सब प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आपके मनोकामना पूर्ण हो, सब प्रकार के उन्नति, धन समृद्धि, परिवार सुख, सब कुछ मान सम्मान प्राप्त हो, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसीलिए शिव जी में बेलपत्र अति उत्तम फल देता है। और सब प्रकार के शमी के पत्ता चढ़ाने से सब प्रकार के दुख दरिद्र दूर करता है। इसलिए यह सब पत्ता लेकर के यह जो अहोरात्रि चल रहा है, महाशिवरात्रि के रात्रि में अगर आप सब लोग इन चीज़ों को चढ़ाएंगे तो मनोकामना परिपूर्ण फल प्राप्त होता है। आगे के पूजा लेते हुए चलो हम सब लोग हमेशा शिवलिंग पर अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते, कुछ कामना है, तो सबसे पहला कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर रात्रि में, शिवरात्रि के रात्रि में 108 दाना चावल अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो भी कुछ आप भगवान से मांगेंगे वो सारा फल आपको प्राप्त होता है। धन धान्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए चावल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अगर जिसको संसार में मान सम्मान, जिसके खानदान में संतान का योग नहीं होता, जिसे संतान प्राप्त नहीं होता, जिसके परिवार में 7 पीढ़ी तक पुत्र का प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको गेहूं चढ़ाना चाहिए। 108 दाना अगर गेहूं चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो पुत्र की कामना होती है, आपका कुल का उद्धार होता है। साथ साथ में कहा गया कि संसार में जब हम चावल चढ़ाते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है। जिसको हर प्रकार का दुख है, उसे हर प्रकार का ताप से, रोग से, दुख से सताता है,
तो उसको जौ चढ़ाना चाहिए। 108 जौ का दाना चढ़ाने से सारा दुख दूर हो जाता है। जितने लोग मंगलिक है, मंगलिक दशा में हम सब सिर्फ कहते हैं कि नहीं मंगलिक है, आप बनान के गांची से शादी करा दो, आप इनकर करा दो, उनकर करा दो, लेकिन शिव ही सबसे कल्याणकारी है। जितने लोग मंगलिक है, मंगल दशा ते तेज है, उसे कहा गया है कि मसूर की दाल, लाल लाल दाल जो मसूर की होता है, उसको चढ़ाने से सब प्रकार का मंगल दोष, सब प्रकार का मंगल दोष दूर हो जाता है। संसारिक जीवन चरित्र में तिल अगर हम सब लोग चढ़ाते हैं तो तिल पानी में डाल करके नहीं चढ़ाया जाता, तिल पितरों के लिए चढ़ाया जाता है। और हमेशा तिल चढ़ाते हैं अपने पितर के कल्याण के लिए, श्वेत तिल आप चढ़ा सकते हैं। इसीलिए शिवलिंग में श्वेत तिल चढ़ाने से आपका पितर, जिसके पिताजी दादाजी जो भी देहांत काल में है, उसका कल्याण के लिए, पितर के कल्याण के लिए तिल चढ़ाया जाता है। और सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हरी मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल चढ़ाने से, हरी मूंग की दाल चढ़ाने से आपको मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। उसके बाद कहा गया कि आपको शनि को शांति करना है। शनि ग्रह सताता है, और शनि ग्रह जब सताता है तो दुख होता है, बीमार पड़ते हैं। अभी आजकल हम सब लोग बहुत रोगी हो रहे हैं, कैंसर के बीमार से है, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। शनि का प्रभाव सिर्फ पीपल के पिजल करने से नहीं होता, बल्कि ये महारात्रि में अगर काला तिल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपका सारा ग्रह, इसलिए शनि महाराज का पूजन शिवलिंग पर करने से, इसीलिए शिवलिंग में 33 करोड़ देवता वास करता है। शिवलिंग के अग्रभाग में चारों तरफ 33 करोड़ देवता वास करता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि हम सब लोग जब विशेष पूजन करते हैं तो विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जब अपने घर पे जाएंगे तो 3 पात्र लोटा हमेशा लेकर के जाना। हमेशा पूजा करते समय शिवलिंग में तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे का लोटा में पहला जल घर का जल लेकर के अर्पण किया जाता है। पहला शिवलिंग पर जल जो होता है वो आपके घर के कल्याण के लिए, घर के सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए 1 लोटा जल लेकर के हम सब लोग चढ़ाते हैं। और वो भी जल कैसे चढ़ाना चाहिए, ये 1 लोटा का जल 5 स्थान पर चढ़ाने के बाद ही पूरा होता है। ओम गणपतये नमः, ओम स्कंदाय नमः, ओम महागौर्यै नमः, ओम अशोका सुंदर्यै नमः, ओम नमः शिवाय नमः। दूसरा जल स्वास्थ्य शुद्धिकरण करने के लिए, इसलिए वो जल गंगा जल के तरह आपके घर के जल मिला दे करके उसमें अष्टगन डाला जाता है, या तो इक्तर, अष्टगन या इक्तर लेकर के दूसरा लोटा का जल भगवान शिव जी पर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोग के निर्वाह के लिए दूसरा लोटा का जल चढ़ाते हैं। और रोग निर्वाह करने के लिए मंत्र यही होता है, त्रयम्बकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्यो मोक्षे यमामृतात्। और तीसरा लोटा का जल जो होता है वो जल होता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उस जल में आप लोगों को वो लोटा का जल जो पात्र होता है, उस जल में आपको एक बेलपत्र डाल करके चढ़ाना होता है। वो बेलपत्र लोटे का जल में होना चाहिए ताकि आपका मनोकामना परिपूर्ण हो। लोटे का जल में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर श्लोक सबसे उत्तम, पंचाक्षर मंत्र सबसे उत्तम मंत्र। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंतिम चीज, उसके बाद हम लोग अभिषेक के ऊपर में पढ़ेंगे। जब भी आप सब लोग अपने हाथों से बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो याद रखना 7 बेलपत्र होनी चाहिए। एक शिवलिंग के पूजा का पूरा फल 7 पत्ता बेलपत्र लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो बिलबिने च कवचिने च नमो वर्मिने च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसिन्याय हनन्याय दुन्दुभ्याय च बेलपत्रम समर्पयामि। तो दर्शकगण एवं श्रोतागण, हिंदू महासभा के यह विशेष अभिषेक, और आज से हम सब लोग शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव पूजन का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह ज्ञान यज्ञ था, जो कि सभी लोग अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने जहां पर पूजा करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसको जो तकलीफ है, जिसको जो चाहिए भगवान से, उस रूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेकर के हम सब लोग अभिषेक की ओर बढ़ेंगे। यजमान जो है अभिषेक की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणिर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। शिवध्यानार्थाय पुष्पासनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमन्यं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। पायः स्नानवः। ओम पायः पृथिव्यां पायोऽखदिषु पायो दिव्यान्तरिक्षे पायोदः पायस्वतिः प्रदिशः शान्तु मह्यं कामधेनु अस्मद्भूतां सर्वशां जीवनं परं पावकं यज्ञहेतुश्च स्नानार्थं प्रतिगृहतां भगवते श्री परदेश्वराय नमः। पायः स्नानं समर्पयामि, पायः स्नानान्तेह शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्याश्विनः शयितः शयितचक्षुरुन्द्रास्त रुद्राय पशुपतये कर्णायमवलिप्तरौद्रा नावोरूपः पर्जन्यः। दधिस्नानवः। ओम दधिक्राणो अकारिकं जीर्ष्णर्योश्वस्य वजिटः सुरभिनो मुखाकरत प्राण आयुग्वं सीता अरीक्षिता। भगवते श्री परदेश्वराय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि, दधिस्नानान्तेह शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्याश्विनः शयितः शयितचक्षुरुन्द्रास्तरुद्राय पशुपतये कर्णाय बलिप्तरौद्रानावोरूपः पर्जन्यः। उपरान्तेह घृतस्नानवः। हमेशा जो भी प्रसाद होता है हम सब लोग घी में ही पकाते
का दया इसीलिए जलाया जाता है, घी से भगवान को इसीलिए अर्पण करते हैं। रोग मन का और शरीर का रोग, सब प्रकार के रोग को निर्वाह करने के लिए घी से, रोग नाश करने के लिए घी से हम सब लोग अभिषेक करते हैं। ॐ घृतं मेमिक्षे घृतमस्य योनिर्धृतो श्वेतो घृतं वस्य धाम अनुष्टवधमावः मादय स्वाहा कृतं वृषभाव्यक्ष्यहव्यम् घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्य अश्विनः शयितः शयितचक्षु रुद्रास्तरुद्राय पशुपतये कर्णायमवलिप्त रौद्रानावो रूपः पर्जन्यः मधुस्नानमः ॐ दिवै पुष्पै समुद्भूतं सर्वगुणसमन्वितं मधुरं मधुवाह्यायं स्नानार्थं प्रतिगृहतां भगवते श्री साम्ब सदा शिवाय नमः परदेश्वराय नमः मधुस्नानं समर्पयामि स्नानान्तेह शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। मधु स्नान का मतलब होता है लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। जिसके पास लक्ष्मी चिरकाल तक नहीं रहता, लक्ष्मी सिर्फ पैसे को नहीं कहते, एक दूसरे से संपर्क रखना, एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से, इसलिए मधु स्नान कराते हैं। शर्करा स्नानमः ॐ अपाग्वं रसमुद्भयस्यः सूर्ये शन्तः समाहितम् अपाग्वं रस्यस्यो रसन्वो गृहमयोत्तममुपायमगृहीतो सिद्ध्रयत्वाध्यक्षतां गुह्यमेतिष्ठे योनिरिन्द्रायत्वाजुषताम्बः शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शक्कर से स्नान करने से मनुष्य को अल्प आयु काल मृत्यु और अल्प भय से दूर करने के लिए हम सब लोग शक्कर से स्नान करते हैं। जब भी कोई कोमा में चला जाता है, जब भी किसी प्रकार से उसका अल्प भय रहता है, तो पंडित जी हमेशा कहता है दूध में चीनी डाल करके या जल में चीनी डाल करके शक्कर डाल करके शिवलिंग पर अर्पण कीजिए, अल्प भय को दूर करने के लिए। ॐ पञ्चनदा सरस्वतीमपि यन्ति शत्रो सतः सरस्वती तु पञ्चादोषे देशे भवत्सरिता भगवते श्री परदेश्वराय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्तेह शुद्धर स्नानं समर्पयामि। पंचामृत अर्थात पांच तत्व, यह शरीर को मोक्ष दिलाने के लिए, उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग शिव जी का पूजन करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही पंचामृत सबसे उत्तम कहा जाता है। ऋतुफल जल स्नानं समर्पयामि। ॐ इदं फलं मया देव स्नानात् इदं फलं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृहतां भगवते श्री परदेश्वराय नमः। ऋतुफल स्नानं समर्पयामि। स्नानान्तेह शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। ऋतुफल का मतलब होता है तुष्टि पुष्टि। शरीर को तुष्टि पुष्टि पवित्र बनाने के लिए ऋतुफल से स्नान किया जाता है। आरोग्य रोग को दूर करने के लिए हमारा शरीर तुष्टि पुष्टि रहे, इसलिए हम सब लोग ऋतुफल से स्नान कराते हैं। गन्ने रस। ॐ सीतया देवदेवेश स्तनपन्नं क्रियते धुना गृहाणा श्रद्धया दत्त सुप्रसन्नो भव सर्वदा भगवते श्री परदेश्वराय नमः। गन्नेरस्नानं समर्पयामि। स्नानान्तेह शुद्धजलस्नानं समर्पयामि।
गन्ने का रस इसलिए हम सब लोग चढ़ाते हैं ताकि हमारे घर में चीर लक्ष्मी के प्राप्त हो। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, चीर लक्ष्मी, तेज लक्ष्मी, इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो आप सब लोगों को इन सभी लक्ष्मियों का नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन चीर लक्ष्मी, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी आए चला जाए लेकिन थोड़ा सा हमारे घर में टिक जाए, इसलिए गन्ने का रस। नारियल पानी। ओम आनंद कंदे सुरवृंद वंदे पादारविंदे किमुलपयन्ते मंदाकिनी वंगरी चम्मालम तोयम मुदा केवल्यमपि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः परादेश्वराय नमः। श्रीफलरस्नानं समर्पयामि उपरान्तेः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। मन पवित्र और पावन रखने के लिए नारियल का जल अति उत्तम होता है। नारियल का जल जिस तरह से कोमल, पवित्र, पावन होता है, मिठास होता है, इसलिए हमारा मन भी वैसा हो। इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी। बहुत से लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर नारियल नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या किया नहीं जाता कि नारियल को लेकर के शिवलिंग के ऊपर में फोड़ो मत, ये मत करो, एकांत में फोड़ करके उसका जल चढ़ा दो। इसलिए नारियल चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते कि नारियल नहीं चढ़ाओ, चढ़ाना है। क्या नहीं करना चाहिए, उस नारियल को लेकर के शिवलिंग के ऊपर पर फोड़ना नहीं चाहिए, एकांत में फोड़ करके उस जल लेकर के अर्पण करना चाहिए। मन पवित्र पावन होता है। हरि ओम इदं फलं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। ऋतुफलरस्नानं समर्पयामि उपरान्तेः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्याश्विनः शयितः शयितक्षक्षरुद्रास्तरुद्राय पशुपतये कर्णायमवलिप्तरुद्र नाभो रूपः पर्जन्यः। चन्दनं निर्मितजलं समर्पयामि। ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गान्ध्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरष्टेशचन्दनं प्रतिगृह्यतां भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। चन्दनजलं समर्पयामि उपरान्तेः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। गंगा सरस्वतीरेवा पयोष्पणि नर्मदा जले स्नापितोषि मया देव अतः शान्तिं प्रयक्ष्व मे। चंदन जल इसलिए चढ़ाया जाता है, जैसे हम सब लोग आज पढ़े लिखे हैं, आधुनिक जीवन में जीते हैं, कहते हैं कि ओरा चक्र, हमारा चक्र को खोलना है, तो चंदन जल वो ही चक्र को खोलता है, आपको पवित्र, इंद्रियों को पवित्र और पावन बनाता है, इसलिए ये जल चढ़ाया जाता है। भस्म समर्पयामि ओम प्रसन्न भस्मान योनि मपयश्च पृथ्वीमग्ने सजः सृजिष्यमातृभिश्च्योति ष्टतां पुनरासदः। भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। भस्म स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानान्तेः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। 5 तत्व को पवित्र करने के लिए भस्म लिया जाता है, माथे पर लगाते हैं, भस्म जल आदि अर्पण करते हैं। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्याश्विनः शयितः शयितक्षक्षरुद्रास्तरुद्राय पशुपतये कर्णायमवलिप्तरुद्रा नाभो रूपः पर्जन्यः। अभी हम सब लोग रोगी है, एक चीज कल थोड़ी देर पहले भूल गए थे, वो है ना धतूरा का, जिसमें हल्दी। आप सब लोग देखो, अभी समय के साथ जिस परिवार में देखो, जहां भी देखो, तो कैंसर का
को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत, आप लोग प्रदोष व्रत या सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन, इन 3 तिथियों में, 3-4 तिथियों में शिवलिंग पर अगर आप सब लोग धतूरे के फल में हल्दी मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो सबसे बड़ा जो कैंसर का रोग होता है इससे दूर होता है। धीर्धैर्य धतिरम परमनेशितम धतुरम कंटकारण गृहाणार्थ परमेश्वरा भगवते श्री परदेश्वराय नमः। सुख समृद्धि के लिए लोटे में बेलपत्र डाल करके जल चढ़ाते हैं। हाँ। हरि ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रमण्यवाहुतोतैकवे नमः बाहुव्यामुतते नमः या ते रुद्रशिवा तनुरधोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशिः या मे खुङ्गिरिशन्तः सते वीर्यजशस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्माहि ग्वं सेहे पुरुषं जगतं वा शिवेणावच सत्त्वा गिरीशच्चावदामसि यथा नः सर्वमिजदग यक्षमग्वं सुमना असतं वा अद्य वोचदधिवक्ता प्रत्तम्बो दिव्यो विशक अहिंश्च सर्वाश्चम्भ यत्य सर्वाश्चं या तोधन्योदराचिः परासुवा अस्यो यस्य तन्म्रो अरुण उत बभ्रुवः सुमङ्गलः ये चैनागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्वेतः सहस्राशो वैर्षागुं इरमहे असो यो वसरपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैणङ्गोपा अदृश्य दृश्यदृहस्याद्रुद्रहार्यः सद्रि अष्टो मृड यातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मृदुके अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो कर्णमः प्रमुञ्च धनवास्त्वामो भयोरत्नयुक्तयोर्जमा याश्च ते हसत इखावः परात भगवतो व्यप्पः विजयन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणव उत अनेशयस्याय एकवा आभूर्यस्य निखिन्देः याते हेतिर्मिडो अष्टम असते बभूव ते धनुः तयास्मान्निविश्वतस्त्व मया क्षमया परिभुजा परिते धन्वन्दे हेतिरस्नानं वृणुक्तो विश्वतः अथो या इकोदि अस्तवारे अस्मिन् देहि तन्वः अवतत्य धनुषस्त्वागुं सहस्राक्षशतदुःखे निशील्य शल्याणां मुखा शिवेणः सुमना भव नमस्ते आयुध्याय तनयाय उव्यामुतते नमो बाहुभ्यां धन्वन्दे मानो महान् मुत मानो अर्भकं मान्य उक्षितं मुत मान उक्षितं मानो व्यधिः पीतर मोत मातरस्माणः प्रियसत्त्वन्नो रुद्ररिरिकः मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गोकुमानो स्वैक्षुरिरिकः मानोर्विरान् रुद्रभाविनोर्वदिर्ह विश्वन्तः सदमित्वा हवामहे
ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्तराय च नमः शिवाय च तराय च भूर्भुवस्वतः श्रीभगवते साम्ब सदा शिवाय नमः पाराधीश्वराय नमः महाभिषेकं समर्पयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। हाँ, अब सभी लोग जल चढ़ाएंगे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ, एक कीर्तन ले लो तब तक। ब्रह्ममुरारि सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणि भूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिव 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 शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः हर 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 हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः हर 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 हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः हर
शिव 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 शिवाय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो हर 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 हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो शिव 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 शिवाय नमो शिव 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 शिवाय नमो हरे 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 हराय नमो हर 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 हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो हर 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 हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः नमः भोलेनाथ शिव शंभो भजी काशीनाथ शिव शंभो भजी भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय हे पार्वती पति शिव जी की जय जय 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 भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग जब जल चढ़ाने आए तो थोड़ा ज़्यादा समय ना लेकर के, सभी को मौका मिलेगा लेकिन सभी लोग थोड़ा अपनी धारा जो है थोड़ा जल्दी करें, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। तो फिर ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो पूरा कार्यक्रम नहीं चल पाएगा, इसलिए कृपया करके आप लोग थोड़ा सा जल्दी चलाएं। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय पार्वती पति 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 शिव जी की जय जय शिवरात्रि शिवरात्रि आई महाशिवरात्रि ओ रात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि आई महाशिवरात्रि आई शिवरात्रि बाबा की त्योहारी आई शिवरात्रि बाबा की त्योहार तेरे दर पे आए हैं सब नर नारी शिवरात्रि जय हो जय हो
शिवरात्रि शिवरात्रि आई महाशिवरात्रि ओ रात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि आई महाशिवरात्रि। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय। हे पार्वती पते शिव जी की जय जय पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पते शिव जी की जय जय पार्वती पति शिव जी की जय जय। हे डम 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 डमरू बजे दम 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 डमरू बजे। खन 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 घंटा बजे घन 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 घंटा बजे। हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे। हर काशीनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे। डम 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 डमरू बजे डमरू बजे। डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे। हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे। हो खन 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 घंटा बजे घन 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 घंटा बजे। घन 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 घंटा बजे घन 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 घंटा बजे। ओ खन 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 घन घन घंटा बजे घन 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 जय हो। घंटा बजे। हर गौरनाथ शिव शंभो भजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे। हर काशीनाथ शिव शंभो भजे हर काशीनाथ शिव शंभो भजे। शिव शंभो भजे शिव शंभो भजे। ओ शिव शंभो भजे शिव शंभो भजे। 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 शिव शंभो भजे शिव शंभो everyone शिव शंभो भजे शंभो भजे। शिव शंभो भजे शिव शंभो भजे। हर भोले जय हो काशी जय हो गौरी जय हो। हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर काशीनाथ शिव शंभो भजे हर काशीनाथ शिव शंभो भजे। ओ डम 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 डमरू बजे दम 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 डमरू बजे। डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हे भोलेनाथ शिव शंभो भजे ओ खन 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 घंटा बजे घन खन 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 घंटा बजे खनन खनन खन घंटा बजे घन 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 घंटा बजे खन 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 घंटा बजे खन 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 घंटा बजे हर गौरनाथ शिव शंभो भज everyone गौरनाथ शिव शंभो भज हर काशीनाथ शिव शंभो भजे तालियों के साथ ओ
शिव शंभो भजे शंभो भजे शिव शंभो भजे हे शंभो भजे ओ शिव शंभो भजे शंभो भजे शिव 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 शंभो भजे शंभो भजे शिव शंभो भजे शिव शंभो भजे शंभो भजे शिव शंभो भजे शंभो भजे हर भोले काशी जय हो गौरी जय हो। हरे महादेव शिव शंभो भजे महादेव शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर काशीनाथ शिव शंभो भजे हर काशीनाथ शिव शंभो भजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर महादेव शिव शंभो भजे हर महादेव शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ 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 शिव शंभो भजे हर भोले शिव शंभो भजे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव बोलिए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हरि ओम भगवते श्री पारादेश्वराय नमः बाबा विश्वनाथाय नमः कैलाशनाथाय नमः शिवशंकराय नमः महाभिषेकं समर्पयामि उपरान्तेह श्रृंगारः समर्पयामि ॐ सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपारिके तुभ्यं वाससी प्रतिगृहताम् सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे वयोपपारिके तुभ्यं वाससी प्रतिगृहताम् वस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री पारादेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि हरि ओम वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः सुजातो ज्योतिषां सहस्रशर्मव्रतः माधयस्तस्त्वा व्यासो यज्ञविश्वरूपागुं सव्यं यस्व विभावसे उपवस्त्रं समर्पयामि ॐ खण्डचन्दनं समर्पयामि आनन्दकन्दं विकिरन्ति यत्र वृन्दारकाः प्रयच्छति तत्रोकमाम
मया पीते हेनातं हृद्योपितं द्रव्यं सुगन्धिं विमलं गृहाणा श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गान्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरष्टेशचन्दनं प्रतिकृता चन्दनं समर्पयामि भस्म समर्पयामि सर्वपापहर भस्म दिव्यज्योति समाप्रभ सर्वक्षकरणं पुण्यं गृहाणा परमेश्वर। बोले भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। भस्म समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि अक्षतांश सुरेष्टेश कुंकुमात् शोभित मया निवृत्त भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि। ओम अक्षतं समर्पयामि भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि। ओम ओक्षधिः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतिः प्रसुरवरिः अश्वा इव सजिस्त्वारिवृत्यरुद्धः पारायिष्णवः। पुष्पमालां समर्पयामि। ओम त्रिदलं त्रिगुणात्कारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहार बिल्वपत्रं शिवार्पणम् बिल्वपत्रं समर्पयामि। हरि ओम काण्डात् परो हन्ति पुरुषः पुरुषस्परि एवानो दुर्वा प्रतो सहस्रो शतेन च दुर्वांकरं समर्पयामि। ओम अग्नेस्तन्दोरसिभ्यौ च वीर्जणां देव वित्येत्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावसि वाणस्पयत्तयः सा इदं देव्यत्तभ्यो हविः शमीयश्वः शुभमनीक्षः। शमीपत्रं समर्पयामि। हरि ओम भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। शमीपत्रं समर्पयामि। तुलसी मंजरीं समर्पयामि। मिलत्परिमलामोद भृङ्गसिंहसंस्तुतां तुलसी मंजरी मंजु आजनस्त्यां स्वाकुरु भव शंकरा। तुलसी मंजरीं समर्पयामि भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। आभूषणं समर्पयामि। श्री भगवते पारादेश्वराय नमः। आभूषणं समर्पयामि। नाना परिमरद्रव्यं समर्पयामि। श्वेतचूर्ण रक्तचूर्ण हरिद्रात कुंकुमान्वितः नाना परिमरद्रव्यं प्रियन्तां परमेश्वर। भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। नाना परिमरद्रव्यं समर्पयामि। ओम सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि भगवते श्री पारादेश्वराय नमः। हरि ओम सिन्दूरं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं कामनं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां कुंकुमं कामन दिव्यं कामन कामसंभव कुंकुमेनार्चितो देव अत शान्तिं प्रयक्ष्व मे। अबीरं च गुलालं च शोभाचन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अत शान्तिं प्रयक्ष्व मे। सिन्दूरं समर्पयामि कुंकुमं समर्पयामि अबीरं समर्पयामि भगवते श्री पारादेश्वराय
नमः श्रृंगार समर्पयामि। हरि ओम। अतहंगपूजनम ईर्षणाय नमः। पादो पूजयामि शंकराय नमः। जांघे पूजयामि शूलपानये नमः। गुल्फो पूजयामि शंभवे नमः। कति पूजयामि स्वयंभुवे नमः। गुह्यं पूजयामि महादेवाय नमः। नाभि पूजयामि विश्वकर्त्रे नमः। उदरं पूजयामि ओं सर्वतोमुखाय नमः। पार्श्वे पूजयामि ओं स्थानवे नमः। स्तनो पूजयामि नीलकंठाय नमः। कंठं पूजयामि ओं शिवात्मने नमः। मुखं पूजयामि ओं त्रिनेत्राय नमः। नेत्र पूजयामि ओं नागाभूषणाय नमः। सर्वांगे पूजयामि भगवते श्री परदेश्वराय नमः। प्रेम श्रद्धा भक्ति से मिलकर बोलिए नीलकंठ भगवान के हरा 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 महादेव। परम आदरणीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों, चलो अब मैं आप सब लोगों को जाने से पहले एक दो टिप्स दे देता हूँ जो शिव जी के पुराण, शिव पुराण में बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। जब भी आप दुख में रहते हैं, जब भी आपका कोई कार्य सफल नहीं होता, निरोगी वश रहते हैं, तो हमेशा सोमवार के दिन एक बेलपत्र ले लेना और एक बेलपत्र के ले करके दोनों अग्रभाग में इन दो पत्तों में थोड़ा मध लगा करके और एक बीच वाला पत्ता में आप लोग घी लगा करके अगर शिवलिंग पर चिपका देते हैं, 21 सोमवार अगर करेंगे, इस प्रकार से चिपकाएंगे, तो आप लोगों का मनोफल फल प्राप्त होगा। हम सब लोग व्यापारी हैं। अगर आपका व्यापार परिपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, एक पूजा जरूर करना। मद हाँ, जीवन में अगर आपका कार्य नहीं सिद्ध होता है तो सोमवार के दिन, 21 सोमवार के दिन 3 घी के दिए लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पहला एक घी के दिया बेलपत्र के पौधे के नीचे लगाना। एक घी का दिया बेलपत्र के पौधे के नीचे लगाना। एक घी का दिया जो चौकट होता है, ये शिवलिंग का चौकट, वहाँ पर एक घी का दिया, एक घी का दिया शिवलिंग लगे के पास में लगा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके शिवलिंग पर पानी चढ़ाना। आप मनोकामना 21 सोमवार को अगर करेंगे, मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। अंतिम जो अष्टमी आता है, जिस दिन सोमवार का अष्टमी आता है, वह परिपूर्ण फल देने वाला होता है। जैसे अभी सोमवार को गया अष्टमी तिथि था, जितने लोगों का विवाह नहीं होता, लगन नहीं लगता, उन लोगों का अशोका सुंदरी के सामने मध्य में अष्टगन और लाल फूल लेकर चढ़ाने से 3 महीने के अंदर में उसका विवाह हो जाता है। इस प्रकार से शिव पुराण में अनेक प्रकार से स्तोत्र, स्तुति, वंदना किया गया है। तो इसलिए शिव भगवान का पूजन आराध्य करते हुए आप सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हम सब लोग प्रार्थना आप लोगों के लिए करते हैं। और ज़्यादा समय न लेकर के, अच्छा प्रार्थना ले लेते हैं। चलिए आप सब जोर करके भगवान शिव की प्रार्थना करें। उसके बाद हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे और आरती से पूर्व हिंदू महासभा के हमारे प्रधान जी की ओर से आप सबों को एक संदेश दिया जाएगा, तब हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। बस भगवान शिव की प्रार्थना करें, हाथ जोड़ करके महादेव की प्रार्थना करें। हरि ओम गलेरुन्नमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूतभङ्गो गरं गर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशां नमन्ये।
वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पानगभूषणम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाकवहिनिनयनं वन्दे मुकुन्द वन्दे भक्तजनां यस्यांकेश्च विभाति भूधरसुता देवापगमास्तके भाले भालविदुर्गलेश्च गरलं यस्योरसि व्यारलात् सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वदीप सर्वद सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशङ्कर पातु मां बोले तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे प्रचोदयात् भगवते श्री पारादेश्वराय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। उपस्थित सभी भक्तगण, हम लोग लगभग इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंचे हैं और आप सभी जानते हैं हमारी जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं अंत में भगवान की आरती किया जाता है और आरती के साथ फिर समापन होती है। चलिए हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हिंदू महासभा के हमारे प्रधान जी श्री निदेश राजकुमार जी आपको एक संदेश देंगे। उसके बाद फिर हम लोग आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रधान जी। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आचार्यगण, पंडितगण, प्रेसिडेंट पुरोहित काउंसिल, प्रेसिडेंट परिषद हैं और सभी भक्तजनों, हिंदू महासभा की ओर से आज इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूं। आज के ये शुभ दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि की पवित्र अवसर पर ये तीर्थ यात्रा के संदर्भ में गंगा पूजा और अभिषेक का आयोजन किया गया है, ताकि आने वाले सभी शिव भक्तों का हम श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के साथ स्वागत कर सकें। शिव अभिषेक तो रोज होता है, मासिक शिवरात्रि महीने में होता है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है साल में एक बार होता है। हमको जानना चाहिए भोलेनाथ की अभिषेक में क्या करना है, क्यों करना है और किस प्रकार से करना है। हमारे आचार्यगण अभी आपको समझाएं। À partir de demain, tous les jours, tous nous van Shivala, nous prenons Abhishek, et tous nous van Shivala pour vers 24 le 24 à partir le 6 février jusqu'à le 15 février. Ça, pour faciliter tous nous van Bhakta, pour venir faire notre puja, et l'équipe Hindu Mahasabha avec ban volontaires, ban sewadal, nous pour là pour recevoir eux et nous continuer à faire sewa tout au long de Mahashivratri. Là, on fait un appel avec nos ban bhakta qui pas attendre dernier moment pour venir Ganga Talao,
Comme je connais, chaque année, nous avons beaucoup de problèmes de trafic. Ici, à Kashi Vishwanath Shaktipit, nous finissons presque terminés avec nos bonnes préparations pour nous accueillir tous nos bonnes bhaktas dans nos bonnes shivala pour qu'ils soient capables de faire cette puja dans de meilleures conditions. Pendant toute la durée de Mahashivratri, ici, dans nos mandirs à Kashi Vishwanath, nous prenons bhajan, kirtan et ban chant spirituel pour que nous vivions dans l'atmosphère Bholenath là pendant sa grande période de Mahashivratri. Nous faisons un appel avec nos ban bhaktas pour qu'ils prennent notre prasad après puja et partagent ça avec notre famille et camarades pour qu'ils gagnent sa bénédiction Mahadev. Suivre tout ban consigne, ban l'autorité, marche dans la discipline, prend tout ban précaution le la route, même en voiture, pour que la célébration de Mahashivratri déroule bien. Le 10 février, nous organisons nos fêtes culturelles et nous prenons invité d'honneur le Premier ministre, le Dr Navin Chandra Ramulam, qui est aussi le chairman de Task Force et les autres dignités. Le 15 février, nous commençons notre Charpahar Kipuja à partir de 6 heures dans l'après-midi et ça peut aller jusqu'à le lendemain matin, le 16 février. Moi, j'invite tous pour venir participer dans tous nos bonnes pujas, dans tous nos bons programmes et prendre bénédiction Mahadev. Depuis 1898, nous avons un grand dimoun qui commence à venir Ganga Talao pour Mahashivratri. Et ça, l'année-là, ça fait 128 ans. C'est un honneur pour Hindu Mahasabha qui, depuis plus de 100 ans, nous associons nous avec la célébration de Mahashivratri ici à Ganga Talao. Is Pavitra Mahashivratri के शुभ अवसर पर मैं हिंदू महासभा की तरफ से आप सभी को हृदय से शुभ कामनाएं देता हूं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्रदान करें और आप सब पर अपनी कृपा सदाई बनाए रखें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव हमारे देश को शांति, एकता और प्रगति का मार्ग दिखाएं। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भक्तगण, अब हम लोग आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग आरती करेंगे, उससे पहले भी आपको यह सूचित कर दें, आरती के हम लोग जब करेंगे सब अपने अपने जगह पे खड़े रहेंगे और आरती के बाद आप लोग मंदिर के बाहर आपको प्रसाद पंचामृत वितरित किया जाएगा। और हिंदू महासभा की ओर से आप सबों से निवेदन है कि प्रस्थान करने से पहले मंदिर के बगल में भागीरथी हॉल में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, महाप्रसाद जिसको हम कहें। आप सबों से निवेदन है कि प्रस्थान करने से पहले आप भोजन ग्रहण करके, महाप्रसाद ग्रहण करके तब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सो एक बार फिर आपको याद करा दो, आरती के बाद मंदिर के बाहर आपको पंचामृत प्रसाद दिया जाएगा। भोजन के लिए आपको बगल में भागीरथी हॉल की ओर के आपको जाना होगा, वहाँ पर भोजन वितरण किया जाएगा। और एक बार फिर आपको स्मरण करा दें कि अब से औपचारिक रूप से हिंदू महासभा की महाशिवरात्रि कार्यक्रम आरंभ होते हैं। आपकी यात्रा के लिए आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी यात्रा सफल हो, हम ऐसे भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। चलिए हम लोग आरती करें। आरती के लिए वैसे तो आप लोग खड़े हो ही गए हैं। करलिगर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे
पश्यमां वरदो भव चंद्रमा मनसो जातो चक्षुसूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत बुलकर्पूरगौरं करुणावतारम् सदा वसन्तं भवं भवानी जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसानन गरुरासन हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश मुख अति सोही भोले दश मुख अति सोही त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी भोले बागांबर अंगी सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मणि का मंडल चक्र त्रिशूल धारी भोले चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुख हारी सुखकारी दुख हारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा भोले पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा ओम हर 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 महादेव पर्वत सोहि पार्वती शंकर कैलासा भोले शंकर कैलासा भांग धातुर का भोजन भांग धातुर का भोजन भस्मी में वासा ओम हर 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 महादेव जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला भोले गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत शेष नाग लिपटावत औरत मृग चाला ओम हर 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 महादेव काश
काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव 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 हरि ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कुपालं गुणगार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोहमोहपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि यावतु मानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानरानं न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदरेताप्यमानं प्रभो पाहि आपान् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टक सम्पूर्णम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो शिव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिय भक्तगण, हम सब जानते हैं भगवान शंकर नित्य समाधि में रहता है और समाधि के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग शांति बनाए रखते हैं। कंप्लीट साइलेंस में ही भगवान शंकर समाधि कर सकते हैं। और यदि सच्चे भाव से हमें भगवान शिव से कुछ मांगना है तो वो तभी संपन्न हो जब हम कंप्लीट साइलेंस से भगवान शंकर से कनेक्ट हो जाएं। मैं आप सबों से प्रार्थना करूं, चले 1 मिनट के लिए हम भगवान शंकर को ध्यान में रखते हुए पूरा एकदम से साइलेंस बनाए रखें। और इस 1 मिनट के अंदर आपको जो भी भगवान शंकर से कहना है, जो भी अपनी बात उन तक पहुंचानी है, अपने मन से आप भगवान शंकर तक पहुंचाएं। 1 मिनट के लिए हम भगवान शंकर के सामने मौन करें और उसके बाद शांति पाठ करके समापन करें। द्योर शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अति प्रेम से बोलिए श्री नंदी महाराज की, श्री कूर्म देवता की, परादेश्वर शिवलिंग भगवान की, गणपति जी महाराज की, सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, आद्य शक्ति भगवती महापार्वती माता की, देवादिदेव भगवान शंकर की, गौरी शंकर भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ मंदिर की, महाशिवरात्रि महामहोत्सव की, सनातन धर्म की, नाना सुगंधि पुष्पाणि नाना कलोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि नाना कलोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। नाना सुगंधि पुष्पाणि नाना कलोद्भवानि च
पुष्पांजलिं मया दत्त गृहाना परमेश्वर परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नमः पार्वती पतये हर महादेव। एक बार फिर हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। बस याद रखें, मंदिर के बाहर आपको पंचामृत प्रसाद मिलेगा और भागीरथी हॉल में आप सबों की भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग कृपया करके महाप्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। महाशिवरात्रि की पूजा आरंभ होते हैं, इसलिए हम इसको समापन नहीं कहेंगे। आज से पूजा आरंभ हो रहे हैं और आप अपने तन मन से जो भी आप सेवा कर सकते हैं, कृपया आप लोग अवश्य करें। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हे भगवान। तो प्रिय दर्शकगण, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज औपचारिक रूप से उद्घाटन पूजन हुआ, जो हिंदू महासभा के तत्वावधान में गंगा तालाब के श्री काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ से MBC 10 पर सीधा प्रसारित किया गया। तो आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को नमस्कार, शुभ रात्रि।